एसी का रूम ले लिया, होटल का कमरा ले लिया और खूब आराम से नाव में घूम रहे हैं। और उसी नाव में बैठकर मालूम पड़े कहीं धुनक लिए बीड़ी को, कहीं तंबाकू का पान कर लिया, कहीं गुटखा खा लिया, कहीं कुछ कर लिया। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि नर्मदा के तट पर, नर्मदा के घाट पर, मां नर्मदा की गोद में, मां नर्मदा के जल में, मेरे शंकर के धाम में जितनी देर रहो व्यसन से मुक्त रहो, क्योंकि मेरा शंकर भी व्यसन से मुक्त है। मेरा शिव भी व्यसन से मुक्त है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भांग पीते हैं। ना ना रे भाई, कोई एक पुराण उठाकर बता दो जिसमें लिखा हो कि शंकर को भांग प्रिय है। शिव को भांग प्रिय नहीं है, शंकर को मेरा राम प्रिय है। जिसको राम प्रिय होता है उसको भांग प्रिय नहीं होती, और जिसको भांग प्रिय होती है उसे परमात्मा प्रिय नहीं होता। मेरे शंकर भगवान तो नशे से मुक्त होने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। नदी की पवित्रता क्या होती है, नर्मदा जी की पवित्रता क्या होती है, गंगा जी की पवित्रता क्या होती है, किसी पवित्र नदी की पवित्रता क्या होती है, किसी देवालय शिवालय की पवित्रता क्या होती है, अगर सीखना है तो मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो। शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने कमंडल में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने हाथ में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने करीब में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने मस्तक पर रखा। अर्थात भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, नर्मदा, गंगा, कावेरी, सरयू, सभी जितनी क्षिप्रा आदि जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी नदियों को आप भी अपने मस्तक पर रखिए, उसको गंगा ना करिए, उसको स्वच्छ बनाने का प्रयास करिए। ये पवित्रता का भाव दे रहा है। कहां गए थे, कोई ने पूछ लिया तुमसे तो कह दिया हम तो ओमकारेश्वर गए थे। ओमकारेश्वर गए थे, हाँ अच्छा, दर्शन करिए आए हो, दर्शन करने गए थे हो, वहां क्या क्या करा, तो क्या हम नाव में भी बैठे थे और हमने नर्मदा जी के अंदर नाव में परिक्रमा भी करी थी, परिक्रमा करी थी। अच्छा, फिर हमने तो परिक्रमा में नाव के अंदर ही बैठ के खाना खाया, फिर नाव में बैठ के खाना खाया, नाव में बैठ के कुरकुरा खाया, नाव में बैठ के बिस्कुट खाया, और मालूम पड़े वो बिस्कुट, वो कुरकुरे का पैकेट, मालूम पड़े वो पॉलिथीन, तुम आए थे पुण्य कमाने के लिए और मां नर्मदा में डालकर चले गए कि पुण्य नहीं कमाया, तुम पाप कमा कर चले गए। ये पुण्य नहीं है, ये पाप कमा कर चले गए। इसलिए निवेदन है, गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है, और मेरा महादेव अपने भक्त को पहचान जाता है कि मेरा भक्त कैसा है। भगवान शंकर अपने भक्त को पहचानते हैं कि मेरा शिव भक्त है कैसा। आया अड़भंगा, आया बड़ी मस्ती में आया, अलमस्त होकर मेरे दर्शन के लिए आ गया। ना कोई कामना है, ना कुछ लेने का भाव है, बस जैसी व्यवस्था मिल गई, एसी का रूम मिल गया तो ठीक है, धर्मशाला मिल गई तो ठीक है, पंडाल मिल गया तो ठीक है, कुछ रहने के लिए मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपनी गाड़ी भली, गाड़ी में से उतरे, बाबा का दर्शन किया, रज को लोट लगाए, भूमि को प्रणाम करा, मां नर्मदा की रज को नमन करा, मां नर्मदा जी को प्रणाम करा। जरूरी नहीं कि आप नर्मदा जी का स्नान करें, यहां तो शास्त्र कहता है गंगा जी का स्नान, यमुना जी का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। गंगा का स्नान, यमुना का पान और मां नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देता। मालवा के संत परम पूज्य पंडित श्री नगल कमल किशोर जी नागर जी ने एक लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाई है, अपन भी उसको गुनगुनाएंगे, इतना स्मरण करें। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा,
नर्मदा, ओ माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ये माँ जिसने पहचान लिया इसको, जिसने जान लिया इसको, जो पहचान गया, जो जान गया। और हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, हमने कथा में कहा था भगवान शंकर के ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन के लिए लगना, और लाइन में लगते समय किसी की बेलपत्री भी नीचे पड़ी हो ना तो उसको उठा लेना। बोला था कि नहीं बोला था? जम के बोलो जरा। बोला था ना कि अगर नीचे बेलपत्र भी पड़ी हुई है तो उसको उठाकर रख लेना, और कहीं किसी पेड़ के नीचे उसको खाद के रूप में डाल देना, जिससे वो उसकी खाद बन जाए। परंतु इधर उधर उसको ना डालिए, जमीन पर। और आओ 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर आप और हम ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि से आज एक संकल्प लेकर जाएं। ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से आज आप और हम एक संकल्प लेकर जाएं। 12 ज्योतिर्लिंग में से आज हम संकल्प लेकर जाएं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब भी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो दर्शन के साथ हम अपना होटल का कमरा छोड़कर 2 घंटे उस 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब भी हम दर्शन करने जाएंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, और ज्योतिर्लिंग में रोडों पर जितना कचरा पड़ा होगा उसको साफ करने का प्रयास करेंगे। हम ये संकल्प लें, 12 ज्योतिर्लिंग में हम जब दर्शन करने जाएं, उज्जैनी दर्शन करने जाओ, रोड पर कचरा मिल रहा है, गाड़ी रोको, आराम से 2 किलोमीटर पैदल चलिए और गाड़ी में रोककर एक पॉलीथीन साथ में रखिए और उठाकर चलिए। वृंदावन की भूमि पर जाओ, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जाओ, यमुना जी के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओ, राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने, अवध की भूमि पर अयोध्या नाथ का दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े सीहोर के कुबरेश्वर धाम पर आओ। एक नियम बनाओ कि 1 घंटा 2 घंटा हमें कुछ नहीं करना है, बाबा की सेवा करना है। सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में जल चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में बेलपत्र चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि तुम मंदिर में जाकर माला लेकर बैठ गए। सेवा इसको भी कहते हैं कि पवित्र भूमि को पवित्र बना देना, यह हमारी सेवा है। पवित्र भूमि को पवित्र बना देना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी सेवा है। उसका फल देखना कितना मिलता है। एक फल तो यहीं एक बहन ने लिखा है, जरा पत्र देखिए।